आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। मैं आपके साथ नीतीश कुमार। आज आए हुए किसान नेता विनोद निर्वाल जी, आइए उनसे कुछ वार्तालाप करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से ये आवाज उठे, ये आवाज दो तक जाती है, आपका एहसान। आज मामला है जाट आरक्षण का। जो जाट आरक्षण खारिज हुआ 2015 में, उस पर मैं आज चर्चा करना चाहूंगा कि जाट आरक्षण 2015 में खारिज कर दिया केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार के जाट आरक्षण खारिज होने पर जाटों की युवा पीढ़ी को बड़ा नुकसान हुआ, जिसकी भरपाई असंभव है। हमारे देश में 138 केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थान है और 23 IIT हैं, 21 IIM हैं और 27 नीट के हैं और 7 जो कॉलेज है में इसरो के हैं। 2014 में जाट आरक्षण खारिज होने पर यह हुआ कि जो हमारे युवा थे, अगर 2014 में जाट आरक्षण रहता तो अब तक 10 साल में हमारे 10 लाख युवा इस उच्च शिक्षण संस्था में भर्ती होते और जो आगे जाके बड़े उस पर योगदान होता है, उनका बड़े उच्च पदों पर जाते हैं वहां पे। हम ये कह रहे हैं कि मेरा मानना है, अगर जाट आरक्षण लागू होता तो IAS, IPS, IRS, बैंक और सरकारी रेलवे इनमें करीब 1 लाख युवा भर्ती होते। कहीं ना कहीं ये कमी रही, जो जाट आरक्षण का कोई बोलने को तैयार नहीं है। मेरे अनुमान के हिसाब से कि अब तक 200 IAS, PCS, IPS ये जाट बिरादरी से बनते। और 2015 में जब मोदी सरकार आई थी, माननीय मोदी जी ने भी ये कहा था कि मैं जाटों का नमक खाया तो मैं जाट आरक्षण दूंगा। अमित शाह जी ने भी यही कहा था कि भाई हमारी मूंछों का सवाल है, लेकिन जो अपना वादा पूरा नहीं कर पाए, इसकी जो नुकसान है वो हमारी कम्युनिटी को हुआ, जाट युवाओं को हुआ और ये वादा में पूरा नहीं कर पाए, जिसका नुकसान बिरादरी को हुआ और ये नुकसान हमेशा होता रहेगा। और इसकी जो कमी है उन जाट ना समझ की है, जो जगह जगह संगठन इन्होंने बना रखे, जाट महासभा, जाट संघर्ष मोर्चा, अखिल भारतीय जाट महासभा, आर्य जाट महासभा, जाट संघर्ष समिति, जाट ये जाट वो। मैं ये कह रहा कि जो केंद्र में मंत्री हैं, जाट सांसद हैं या विधायक हैं या उच्च पदों पे हैं, पक्ष में विपक्ष में, किसी जाट नेता ने आज तक इन संस्थाओं ने जाटों की कोई आंदोलन नहीं करा। आरक्षण के ऊपर कोई आंदोलन करा हो या जंतर मंतर पर आंदोलन करा हो, लेकिन जो बिरादरी है इसके मामले में हम जहां भी जाते हैं, गांव गुआंढ में या क्षेत्र में जाते हैं या हरियाणा में होंगे, तो जाट आरक्षण की बात वहां को उठती है। तो जाट आरक्षण होना चाहिए, हम इसकी मांग कर रहे हैं। हम जो यहाँ पे संस्थाएं हैं, जो ये बनी हुई है, जाट संस्थाएं बनी हुई हैं, हम उनसे ही मांग कर रहे हैं, आप ये सब जितनी संस्थाएं हैं सारों को इकट्ठा करके जाट संयुक्त जाट मोर्चा बना दो। सब संगठन जो इकट्ठे हो गए, जगह जगह जो नए नए संगठन बन रहे, ये जो भ्रमित कर रहे हैं बिरादरी को, ये सब हो गए एक संयुक्त जाट मोर्चा बना दो और उसमें आरक्षण की बात रखे। मेरा कहना है कि माननीय जयंत चौधरी केंद्र सरकार में मंत्री हैं, मैं उन्हें भी ये कहना चाह रहा कि भाई केंद्र में आप हो, सरकार के में साझेदार हो, आप भी जाट आरक्षण का मुद्दा उठाएं, क्योंकि ये हमारी बिरादरी का भला होगा। जब देश बिरादरीवाद पे चल रहा तो हम अपनी बिरादरी को अगण्य रखेंगे। हम जाट है, जाटों की बिरादरी अगण्य रही इस देश में जाट का बलिदान आंदोलन बहुत रहा। देश की आजादी में जो 7,38,000 शहीद हुए, उनमें लगभग जाट ज्यादा थे। तो जाट तो इस देश के लिए बलिदान करता रहे, लेकिन जो मिलिट्री पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जाटों के लड़के नहीं भर्ती हो पाते। स्थिति क्या है, जमीन है नहीं, घर में खर्चा नहीं है, प्राइवेट कंपनियों व्यापारियों के वहां पे चौकीदार बन रहे, 12,000 रुपए की सैलरी पे लग रही, तो जमीन नहीं रही। जमीन कम होने पे किसान था जाट कृषि खेती करने वाला एक बिरादरी कौम एक ऐसी थी। सेना आर्मी में ये रही सबसे ज्यादा, लेकिन अब आरक्षण न होने की वजह से प्राइवेट कंपनियों में, जैसा गुड़गांव होगा, गाजियाबाद होगी, नोएडा हो गया, प्राइवेट कंपनी 12,000 में उद्योगपतियों को लूट मार दे, घर चलाने भारी हो गए। लेकिन मेरे राजनेता हैं, मैं इनसे अब भी आग्रह कर रहा, आपके चैनल के माध्यम से आग्रह कर रहा, माननीय जयंत चौधरी से आग्रह कर रहा कि भाई जाट मंत्री है, दिल्ली में सांसद है, विधायक है, लखनऊ में या सत्ता में है, किसी भी जुड़े में जाट आरक्षण की मांग में उठावें। यह इस वक्त की मांग होगी, बहुत जरूरी होगी, क्योंकि हमारे युवाओं का भविष्य बर्बाद होता जा रहा। 650 मेडिकल कॉलेज सरकारी संस्थाएं इंडिया में है, 650 कॉलेजों में नीट
के जो कॉलेज है सरकारी 650 के करीब है, आरक्षण होगा तो कम से कम साल भर में लाखों युवा उच्च पदों पर जाएंगे। 10 साल में करीब 10 लाख युवा ही भर्ती होते हैं इसमें। 200 IAS, मेरा अनुमान है 200 IAS, IPS, IRS, रेलवे, बैंक इनमें अधिकारी होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी बिरादरी में बंटवारा हो रहा कहीं ना कहीं है, इसे एकजुट होकर आवाज उठानी पड़ेगी। और मेरी फिर दोबारा विनम्र आग्रह है इनसे, जो जाट महासभा होगी, जाट संघर्ष मोर्चा होगा, जाट संघर्ष समिति होगी, जाट संसद होगी, राष्ट्रीय जाट महासभा होगी, इन सबको संयुक्त जाट मोर्चा बनाना चाहे और इसमें एक आंदोलन करे। 2014 से अब तक किसी ने आंदोलन नहीं करा है। सब जाट, बड़े बड़े किसान नेता जाट हैं, संगठन चलाए जाते हैं, राजनीति में जाट है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रहा कि जाट की लेकर, जाट आरक्षण को लेकर कोई मुद्दा कोई नहीं उठा रहा। इन्हें उठाना चाहे बिरादरी के बारे में तो बोल रहे, क्योंकि बिरादरी आज उस स्थिति में है, एक परिवार चलाना बहुत भारी हो रहा। अगर आरक्षण मिलेगा तो जाट युवाओं को मौके मिलेंगे, नहीं तो आगे जाट स्थिति खराब होगी। हम मांग कर रहे, टीम बना रहे और हमने कहा कि भाई कहीं आंदोलन की जरूरत होगी तो हम और मेरी टीम, विनोद निर्वाल और मेरी टीम, हम आंदोलन में हरियाणा में हो, पंजाब में हो, दिल्ली में हो, यूपी में हो, अगर जाट के लिए आंदोलन होगा तो हम अग्रणी भूमिका उसमें निभाएंगे। पहलगाम जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ है, जिसमें हमारे 26 आतंकी द्वारा मारे गए, उसके बारे में किसान या किसान का संगठन क्या कहना चाहेगा? बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी ये, और इसमें पूरा देश रोया इस मामले में। और हमारा भाई विनय नरवाल जो नेवी में लेफ्टिनेंट था, वो पहलगांव में शहीद हुआ, गए थे उसके अंतिम संस्कार में। हमारा भाई था, हमारे बिरादरी से था, नरवाल था, अपना भाई था, हम गए थे वहां पे। लेकिन जो सरकार ने किया वो ठीक किया, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जो अटैक पाकिस्तान किया ठीक किया, लेकिन इसमें बड़ी कार्रवाई होनी चाहती, इससे देश संतुष्ट नहीं है। इसमें जो मध्यस्थता इन्होंने की अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने, भारत सरकार को मैं बधाई देता हूँ, सेना को बधाई देता हूँ, जो सेना के जवानों ने मुंह तोड़ जवाब इसका दिया पाकिस्तान का। पाकिस्तान हमारा कभी नहीं हो सकता, वो दुश्मन देश है और दुश्मन देश हमेशा रहेगा। लेकिन हम सरकार से फिर भी मांग करें, इनका मुंह तोड़ जवाब सरकार दे। अगर कोई आगे ऐसा भविष्य में कदम उठे तो भारत की जनता, भारत का बच्चा बच्चा, जाट और किसान, 40 साल तक के युवा देश की खातिर मरने मिटने को तैयार है, बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार है। अगर कहीं कमी पड़ेगी तो बलिदान देने के लिए यहाँ का बच्चा बच्चा तैयार है। लेकिन सरकार को इसमें कठोर कदम उठाने चाहिए, भविष्य में ऐसी वो मजाल न करे, ऐसी घटना न करे। क्योंकि हमेशा कारगिल का मामला हो, पहलगाम को, पुलवामा को, उरी का मामला हो, हमेशा ऐसा धोखे से संसद का मामला हो, इन्होंने हमेशा धोखे से वार किया, इनका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन हम तो गरीब पाकिस्तान को सबक सिखाया, लेकिन बड़ा सबक सिखाना से जरूरी है। इसमें हम बधाई दें, पीएम को भी दें, और हमारे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, बहुत बड़े कदम इन्होंने उठाया। और सैनिक जो देश के हमारी आर्मी है, हम उन्हें भी सैल्यूट करें, सम्मान उनका करें और भारत माता की जय के नारे लगे। लेकिन एक कठोर कार्रवाई होनी चाहती, जो लोगों के मन में रहेगी वो नहीं चाहती, क्योंकि सबक उसका मिलना चाह। और अब ये भी देखना चाहेंगे कि कौन देश किसके साथ था। जैसे तुर्की है, उसका बहिष्कार करें, जो भारत के खिलाफ है वो भारत के खिलाफ ही रहेगा। पाकिस्तान कभी दुश्मन देश है, कभी मित्र नहीं बन सकता, हमेशा धोखे से वार करेगा। सरकार से क्या आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, लेकिन बड़ी कार्रवाई होनी चाहती। संतुष्ट है, बड़ी कार्रवाई होनी चाहती, क्योंकि आगे वो मजाल न करता ऐसा, मुंह तोड़ अगर जवाब मिलता तो ऐसा न करता। क्योंकि शहीद हुए, कुछ सैनिक भी शहीद हुए, हमारे कैजुअलिटी हुई, जो नागरिक थे वहां के जर थे, विनय नरवाल है बेचारा, हमारा भाई था, वो हमारे बीच में था, उनके साथ हुआ। तो ये मजाल आगे न करे पाकिस्तान, क्योंकि आतंकवादी संगठन सब वहीं से चलते हैं, फंडिंग वहीं से होती है। वो लश्कर तैयबा कोई हुआ, आज ही शहीद है, कई आतंकवादी संगठन पाकिस्तान ही चल रहा है। और इसके प्रूफ भारत ने वर्ल्ड में भी दिए और देशों को भी प्रूफ इसके दिए, लेकिन बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इस पर। धन्यवाद निर्वाल जी, आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत